रजनी एक सिख थी, गुरु की शिष्य थी। एक दिन वह अपनी बहनों के साथ बैठी कुछ नए कपड़ों की प्रशंसा कर रही थी जो उन सभी ने अपने पिता से प्राप्त किए थे। लड़कियां बहुत खुश थी और कह रही थी कि उनके पिता उनके लिए कितने अच्छे थे। रजनी ने देखा कि सभी उपहार अंत भगवान की ओर से हैं। उनके पिता उनकी महानता का एक साधन मात्र थे। दुर्भाग्य से उसने उसकी टिप्पणी सुन ली और बहुत क्रोधित हो गया। वह धर्मपरायणता के कारण उसे क्रोध का सामना करना पड़ा। क्रुद्ध पिता ने उससे कृतघ्न अभागा मानकर उसकी शादी एक कोढ़ी से इस ताने के साथ कर दी कि वह देखेगा कि उसका भगवान उसे सामान्य जीवन जीने में कैसे मदद करता है। कोढ़ी बुरी तरह से विकृत हो गया था और उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। बेचारी लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और अपने अपंग पति का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत की। वे भगवान का नाम दोहराती रही। निश्चित थी कि घटनाओं के इस मोड़ से वह उसकी परीक्षा ले रहा था। उसे जीविका के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी उसने अपने कोढ़ी पति को नहलाया और खाना खिलाया, कभी विश्वास नहीं खोया। एक दिन वह पड़ोसी गांव जाते समय एक तालाब के पास पहुंची। अपने पति की टोकरी को पुल के किनारे रखकर वह किसी काम से बाहर गई थी, संभवतः भोजन की तलाश में। इसी बीच उसके अपाहिज पति ने एक काले कौवे को तालाब के पानी में डुबकी लगाते और सफ़ेद निकलते हुए देखा। इस चमत्कार से आश्चर्यचकित होकर वह व्यक्ति रेंगते हुए तालाब के किनारे तक गया और डुबकी लगाने में सफल रहा। उन्होंने खुद को पूरी तरह से ठीक पाया। जब उसकी पत्नी वापस लौटी तो अपने पति को स्वस्थ देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वे सुंदर और संपूर्ण था। उस सबसे पहले घबरा गई और उसे संदेह हुआ कि वह कोई अलग व्यक्ति हो सकता है। हालांकि उन्होंने कुष्ठ रोग के निशान वाली उंगली को बिना डुबाए रखा था। उसने अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में उसे रोगग्रस्त उंगली दिखाई। दंपति ने भगवान को धन्यवाद दिया और आशीर्वाद लेने के लिए गुरु के पास गए। ये तालाब स्वर्ण मंदिर था। कहा जाता है कि पानी के औषधीय गुण तुलसी से आए थे जो इसके तटों पर प्रचुर मात्रा में उगते थे। गुरु अमरदास उस संक्रमित पैर की उंगली के लिए पुलटिस बनाने के लिए वहां जड़ी बूटी चुनते थे जिससे गुरु अंगद पीड़ित थे। साइट का पौराणिक महत्व तालाब के पानी के औषधीय गुणों पर प्रकाश डालता है। रजनी का कोढ़ी पति ठीक हो गया था। यदि भगवान पर विश्वास रखा जाए तो एक दिन सभी इनाम मिलते हैं। बीबी रजनी ने हमेशा गुरु और भगवान पर विश्वास रखा। जो कुछ दिन में उनके पास था उसी में खुश रही और अंत में उन्हें इसका फल मिला। बीबी रजनी जी 7 पुत्रों की मां बनी। सबसे बड़े का नाम गुरु रामदास जी ने भाई गुरुमुख रखा। गुरु जी ने उनके पति भाई मोहन को कपड़े का व्यापार शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने बहुत पैसा कमाया और अमीर बन गए, जबकि बीबी रजनी के पिता राय दुनी चंद को अपने व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उन्होंने अपने अंतिम दिन बीबी रजनी के साथ बिताए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।